हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे कम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जो हमारी बेसिक एजी की चल रही है, चैप्टर 2 आ डिलेमा। तो उसके क्लास 10th को हम देखने वाले हैं, जिसमें जो है आज हम प्रीवियस जो वीडियो था उसको शामिल करके पहले यहाँ पे जो हमने प्रीवियस में जहाँ पे छोड़ा था वहाँ तक एक समराइज़ करेंगे। ठीक है, हिंदी की चीज़ों को यहाँ पे हम समराइज़ करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे हमें जो देखा था उन चीज़ों को एक बार फिर से समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा था तो आप वीडियो को उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी एक साथ मिल जाएगा। तो आपका जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखा था उस पर एक फोकस करते हैं। जैसे था कि परमाणु बम के जो विकास में अग्रणी भूमिका, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले वैज्ञानिक होते वो कभी भी इस डर से अपनी खोज या अपनी प्रगति को रोक नहीं देते हैं। ठीक है, यानी रोकते नहीं हैं कि दुनिया क्या सोचेगी या क्या कहेगी कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को खोज किया है। इससे वो बेफिक्र होकर वो आगे अपनी खोज पे बढ़ते रहते हैं। चाहे उनकी खोज से मतलब है उन्हें इस चीज़ का डर नहीं रहता कि दुनिया इससे नष्ट हो जाएगी या दुनिया पर कोई और प्रभाव पड़ेगा, ये सब वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी खोज में ऐसा भी हो जाता है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या यही जो है इसका उत्तर है या इसके अलावा कोई और इसका उत्तर है। लेकिन फिर वो एक आम आदमी की तरह सोचते हैं कि हो सकता है यही इसका अंतिम उत्तर हो, या हो सकता है मैं इसके बारे में और नहीं जान सकता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो वैज्ञानिक जो उनकी खोजें होती हैं, वैज्ञानिक के द्वारा जो खोज की जाती है उसका क्या होता है कि बहुत अच्छे उपयोग भी हो जाते हैं, कभी कभी उसके गलत उपयोग हो जाते हैं, यानी गलत लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं, गलत तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनका केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी खोज का जो है अनुमान हम केवल लगाते हैं कि इसका जो अच्छा उपयोग क्या होगा और बुरा उपयोग क्या होगा, केवल हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि लगभग जो है किसी भी खोज का उपयोग जो है समाज के लिए किया जा सकता है। ऐसी कोई खोज नहीं है कि जिसका उपयोग हम समाज के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि हमने उसमें आपका चैप्टर में था कि जर्मन डाई का यहाँ पे आविष्कार किया गया, लेकिन उसको इस चीज़ के लिए नहीं, मतलब इस चीज़ के सोच के नहीं बनाया गया था कि यह दवा या युद्ध के काम आएगी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसके द्वारा, यानी जो जर्मन डाई है उसी से सल्फ़र दवा से, उसी मतलब जो है जर्मन डाई से ही मिला करके सल्फ़र दवा बनाएगी। और सल्फ़र से ही क्या हुआ कि वहाँ से जो है मस्टर्ड गैस हमें देखने को मिली थी, जिसका जो है क्या हुआ था यहाँ पे व्यापक तौर पर युद्ध में जो है यूज किया गया था। और एक एग्जांपल के तौर पर उसमें दिया गया था कि जैसे 1905 में जब आइंस्टीन ने जो है आइंस्टीन समीकरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया था, तो उन्होंने दिया या लिखा तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि हमारे जो इक्वेशन बनाया जा रहा है, हम जो समीकरण बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण, उससे जो परमाणु बम कहीं बनाया जा सकता है। उन्हें इस चीज़ का थोड़ा भी आभास नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उससे एक जो है इक्वेशन निकल के आया, एक सिद्धांत निकल के आया, एक थ्योरी निकल के आई, आपका एक प्रिंसिपल निकल के आया, जिस पर क्या था, परमाणु बम आधारित था। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देखा था। अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके आगे क्या है। तो वहाँ पे उसके आगे होगा आपका विलर्ड गिब्स वाज अ जेंटल स्पिरिट हुज लाइफ वाज स्पेंड दी हिज लैबोरेटरी एट येल यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि जो विलर्ड गिब्स हैं एक सौम्य आत्मा थे, मतलब एक जो है बहुत शांत रहने वाले जो है एक आत्मा वाले पुरुष थे, जिनका जीवन येल यूनिवर्सिटी में, येल यूनिवर्सिटी, जिनका जीवन जो येल यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरी, देखिए स्पेंट इन हिज लैबोरेटरी, यानी अपनी यूनिवर्सिटी जो उनकी विश्वविद्यालय में अपनी एक प्रयोगशाला थी उसमें बिताया गया। विलार्ड गिब्स वाज अ जेंटल स्पिरिट हुज लाइफ वाज स्पेंट इन हिज लैबोरेटरी एट येल यूनिवर्सिटी, यानी विलार्ड गिब्स एक सौम्य आत्मा थे जिनका जीवन येल विश्वविद्यालय में अपनी प्रयोग, मतलब जो उनकी खुद की प्रयोगशाला थी उसमें बिताया गया था। और अब देखिए एंड और हु नेवर डीम्ड दैट हिज वर्क मैथमेटिकल फिजिक्स माइट हैव इवन अ रिमोट रिलेशनशिप टू वार। अब देखिए जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा या कभी नहीं माना, ये भी कह सकते हैं, या कभी सोचा नहीं या कभी ये माना नहीं कि उनके कार्य, जो उनके गणित और फिजिक्स के जो कार्य हैं उसका कभी भी यहाँ पे जो है कभी भी उसका प्रयोग जो है या कभी भी उसका संबंध जो है वार से होगा या युद्ध से होगा। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सोचा नहीं था या उन्होंने कभी इस चीज़ को कहा भी नहीं था कि जो उनके गणितीय या भौतिकी खोज हैं वो सब का कहीं भी दूर दूर तक जो है रिलेशन नहीं रहने वाला है, किससे, यहाँ पे युद्ध से। एंड इट इज़ सेफ टू सी दैट हिज आइडियाज़ गिव एडेड टू पावर टू armaments and all of the nation in both World War First and World War Second। आगे हो क्या रहा है, लेकिन जो उन्होंने इन चीज़ों को कहा था हुआ क्या कि उसका जस्ट उल्टा। लेकिन फिर भी यह कहना सही है या यहाँ पे सुरक्षित है कि उनके से दैट हिज आइडियाज़, मतलब उनके जो विचार थे या उनके जो आइडियाज़ थे उनके, उसके अतिरिक्त हुआ क्या कि यहाँ पे जो दुनिया पूरी है, पूरी दुनिया, नेशंस की बात करें, ऑल नेशन इन बोथ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, तो उनके द्वारा जो विचार दिए गए थे उसके अलावा हुआ क्या
कि यहाँ पे उनके द्वारा जो बताया गया था उसके अतिरिक्त पूरे विश्व में प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सभी राष्ट्रों को हथियारों के बनाने में बहुत मदद मिली थी। ठीक है, यानी उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी उसका जो है यहाँ पे शक्ति के तौर पर प्रयोग किया गया। कब कब? फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीज़ों को। एक बार इसको फिर से हम देखेंगे, अभी रिपीट किया जाएगा, परेशान नहीं होना है। आगे कह रहा है आई सस्पेक्ट दैट द वे आउट ऑफ द डिलेमा इज नॉट as सिंपल एज द क्वेश्चन नाउ बीइंग आस्क्ड सीम टू इम्प्ली। इम्प्ली का मतलब क्या होता है? मतलब या अर्थ निकालने से तात्पर्य है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे आर्मामेंट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा, आपकी अस्त्र शस्त्र से होता है। ठीक है, या शक्ति भी आप कह सकते हैं। जो चीज़ों को समझिएगा, आपके टफ वर्ड हैं तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो देखिए इम्प्ली है तो इसका मतलब होता है अर्थ निकालना या मतलब। आई सस्पेक्ट दैट दे वर्ड आउट ऑफ द डिलेमा इज नॉट एज ए सिंपल द क्वेश्चन। कह रहा है, लेखक कह रहा है, यानी जो राइटर आपके हैं रेमंड फोस्टिक की बात की जा रही है। राइटर या लेखक कहते हैं कि मुझे यह संदेह है कि इस दुनिया से निकलने का रास्ता उतना आसान नहीं है। डिलेमा इज नॉट as सिंपल एज द क्वेश्चन नाउ बीइंग आस्क्ड सीम टू इम्प्ली। यानी जो यहाँ पे अर्थ निकाले जा रहे हैं उतना आसान नहीं है। देखिए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, लेखक के द्वारा, कि मुझे संदेह है कि इस दुनिया से निकलने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना कि अब पूछे जा रहे सवालों का मतलब है। यानी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके मतलब यानी उसके जो अर्थ हैं ऐसे ऐसे हैं कि उतना आसान दुनिया से निकलना भी नहीं है। द गुड एंड द इविल दैट फ्लो फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च आर मोर ऑफ्टन देन नॉट इंटिंग्विजिबल एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से जो, देखिए अब यहाँ पे एक है गुड और एक इविल है। यहाँ पे गुड से अच्छा आपका है, इविल से आपके बुरे से आप कह सकते हैं। ठीक है, गुड से अच्छा आप कह सकते हैं, इविल से जो है आपका बुरा कह सकते हैं। तो इविल से आप क्या कह सकते हैं? बुरा कह सकते हैं। दैट फ्लो फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो यहाँ पे हमारे अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं। रिसर्च यहाँ पे जो फ्लो से क्या होता है? आपका प्रवाहित होना। ठीक है, रिसर्च इज मोर ऑफ्टन देन द नॉट इंटिग्विजिबल, तो फ्लो फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च। अब यहाँ पे इसको एक शब्द में, एक मतलब लाइन में समझने की हम कोशिश करेंगे। कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से जो अच्छाइयाँ और बुराई यहाँ प्रभावित होती हैं, यानी जो वहाँ पे अच्छे आपके इवेंट्स मतलब इन्वेंट होते हैं, जो अच्छी खोजें होती हैं और कुछ आपके फेल हो जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों कह रहा है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो प्रवाहित होती हैं वे अक्सर मूल बिंदु से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो उसकी मूल चीज़ें होती हैं उनसे कह रहा है कि मूल बिंदु से आधारित होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, यानी मूल बिंदु पर ही हमेशा हो, यानी जैसा वो चाहिए वैसा हमेशा बन ही जाए या वैसा ही हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, यानी जो हमें संतुष्ट कर सके। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी वो मूल बिंदु पर नहीं होती, यानी जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसा वह नहीं होती है, यानी हम संतुष्ट हो सके वो चीज़ें हमें कभी कभी नहीं मिल सकती हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आगे कह रहा है जनरली दे आर बाई प्रोडक्ट और दे रिप्रेजेंट डिस्टोर्शन ऑफ ओरिजिनल पर्पस नन ऑफ विच कुड हैव बीन फोरसीन व्हेन द इनिशियल डिस्कवर वाज मेड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए जनरली यानी आमतौर पर कह सकते हैं, यानी साधारणता कहते हैं। आमतौर पर वे उत्पाद यानी दे आर प्रोडक्ट्स, वे उत्पादों द्वारा होता क्या है कि आमतौर पर वे उत्पादों द्वारा क्या होता है? होते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे जो हमारी खोजी होती है उनकी बात, तो वही कह रहा है कि आमतौर पर कुछ अच्छे उत्पाद होते हैं या उत्पादों द्वारा होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं मूल उद्देश्यों को, ओरिजिनरी पर्पज, मूल उद्देश्यों की बात कर रहा है। मूल उद्देश्यों की विकृति, डिस्टोर्शन मतलब होता है क्या? विकृति करना, यानी उसको जो है बढ़ाने की बात कर रहा है। विकृतियों का यानी जो हमारे मूल उद्देश्य होते हैं उनकी विकृतियों को बढ़ाने के उद्देश्य का या प्रतिनिधित्व करते हैं इन चीज़ों के बारे। अभी इनको एक लाइन में देखें, अभी देखिए एक एक यहाँ पे वर्ड्स की हम बात करें। नन ऑफ विच कुड हैव बीन द फोरसीन व्हेन द इनिशियली डिस्कवर वाज मेड। आगे कह रहा है जिनके या जिनसे कह सकते हैं, जिनसे किसी को कभी भी या पहले इस चीज़ का आभास नहीं होता, जिनसे किसी को भी या कभी भी कोई इस बात का आभास नहीं लगा पाता है कि प्रारंभ में जो खोजें की गई थी वो कैसी रही होंगी या उनको कैसे खोजा गया होगा। अब इनको एक वर्ड में हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ से शुरू से, विलार्ड गिब्स एक जो है सौम्य आत्मा थे, ऊपर से आप देखते जाइएगा। ठीक है, विलार्ड गिब्स एक सौम्य आत्मा थे जिनका पूरा जीवन जो है कहाँ पे बीता है? येल विश्वविद्यालय में, जो उनकी अपनी लाइब्रेरी थी खुद की, उसके प्रयोगशाला में बिताया गया।
जिन्होंने कभी, यानी यहाँ पे जिन्होंने से विलार्ड गिब्स की बात की जा रही है, जिन्होंने कभी यह नहीं माना या कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जो गणितीय या भौतिकी खोजें हैं उनका युद्ध से कोई भी संबंध है। यानी उन्होंने यही सोचा था कि उनकी जो खोजें हैं गणितीय और भौतिक में उसका दूर तक कहीं भी युद्ध से संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी यह कहना सही है, यह सुरक्षित है कि उनके विचारों या उनकी खोजों के द्वारा काफ़ी शक्ति या अतिरिक्त शक्तियाँ मिली। कब कब हमें मिली हैं? एक आपके विश्व युद्ध प्रथम में, एक आपका विश्व युद्ध द्वितीय में। हथियारों की मदद में मिली, यानी अस्त्र जो हमने बनाए हैं यहाँ पे उसके द्वारा ही काफ़ी यहाँ पे मदद मिली है। कब कब? द्वितीय विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध में। लेकिन आगे कह रहा है यहाँ पे आई सस्पेक्ट, यानी लेखक कह रहा है कि लेखक कहता है या लेखक को संदेह होता है, कह रहा है कि मुझे संदेह है कि इस दुविधा से, यानी इस दुविधा से निकलने, यहाँ पे दुविधा से मतलब यहाँ पे है संदेह आप कह सकते हैं, यानी जो उस संशय यहाँ पे है, जो समस्या उसकी बात कर रहा है। इस दुविधा से निकलने का रास्ता उतना आसान नहीं है। इस दुविधा से निकलना, यहाँ पे दुनिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दुनिया और दुविधा यहाँ पे दोनों चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस दुविधा से निकलने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना कि अब पूछे जा रहे सवालों का मतलब है। आगे कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान से, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक, यहाँ से आपका द गुड वाला चल रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान से जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रवाहित होती हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान से क्या होता है कि जो अच्छाइयाँ, यानी जो अच्छे इन्वेंशन होते हैं और जो बुरे होते हैं, यानी अच्छी खोजें और बुरी खोजों की बात कर रहा है। जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रवाहित होती हैं वे अक्सर मूल बिंदु पर आधारित नहीं होती हैं। यानी क्या होता है कि हमें जो है खोज में चाहिए हमेशा क्या होता है कि वैसी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, कभी कभी उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कभी कभी वैसा मिल जाता है, लेकिन उसी स्वरूप में हमें मिल पाना मुश्किल होता है। इसीलिए कह रहा है कि वो मूल बिंदु पर आधारित नहीं होती है हमेशा। अब होता क्या है कि आमतौर पर, जनरली से शुरू करते हैं, आमतौर पर वे उत्पादों द्वारा होते हैं, यानी जो खोजें होती है वो किसी न किसी उत्पाद से जुड़ी होती हैं, इसीलिए कह रहा है। और वे क्या करती हैं, या वे मूल उद्देश्यों की विकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो हमारे मूल उद्देश्य होते हैं कि हमें एक चीज़ चाहिए तो उसके वो क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके बारे में किसी ने कभी भी इस चीज़ का किसी को या तो आभास नहीं हुआ रहता है, या तो जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होता है कि एक खोजें जो है, जो भी आज हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं, एक कैसे खोजी गई होंगी, यानी स्टार्टिंग में इनको कैसे खोजा गया होगा। ये सब चीज़ें व्हेन द इनिशियली डिस्कवर वाज मेड, यानी इन खोजों को हमने प्रारंभ में कैसे किया होगा, यानी जिन्होंने खोजा उन्होंने कैसे इसकी खोज की होगी। आगे देखिए, वी आर ड्रिवन बैक टू क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन मोटिव्स एंड डिजायर्स। अब आगे कह रहा है कि हम मानवीय उद्देश्यों से, ह्यूमन मानवीय, मोटिव्स मतलब यहाँ पे उद्देश्यों से बात कर रहा है। अच्छा, मोटिव्स की आपका यहाँ पे मोटिव से आपका उद्देश्य या प्रेरक भी कह सकते हैं, डिजायर्स यानी इच्छा की बात कर रहा है। ड्रिवन बैक मतलब पीछे खींच लेना, यानी वापस चलना। तो कह रहा है कि हम मानवीय उद्देश्यों और इच्छाओं के प्रश्न पर वापस चले आते हैं, यानी वापस लौटकर हम जो मानवीय और जो हमारी इच्छाएं हैं उस पर हम उसी प्रश्न पर लौट कर आते हैं। अब कह रहा है साइंस हैज रिसेंटली गिवन अस राडार, जेट प्रोपल्शन एंड द पावर सोर्सेस ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड। अब विज्ञान के बारे में बता रहा है, विज्ञान ने हाल ही में हमें अभूतपूर्व, यानी जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, यानी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व परिणाम के रूप में राडार, जेट प्रोपल्शन की बात कर रहा है, यानी जेट इंजन की बात कर रहा है, जो रॉकेट वगैरह लगाए उनकी बात कर रहा है, जेट इंजन एंड पावर सोर्सेस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि और भी शक्ति के स्रोत दिए हैं जिनकी हमें उम्मीद भी कभी नहीं थी। उन चीज़ों को हमें क्या किया है, साइंस ने बहुत जल्द में ही दिया है, यानी हाल ही में हमें अभूतपूर्व, यानी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, जो हमें उम्मीद भी नहीं था, उन चीज़ों को हमें किसने दिया है, साइंस ने दिया है। व्हाट डज साइंस वांट टू डू विद देम। आगे कह रहा है कि इट कैन यूज द कंस्ट्रक्टिवली टू द इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड और इट कैन एम्प्लॉय देम टू द टीयर। चलिए भाई आगे देखिए, कह रहा है व्हाट डज द सोसाइटी वांट टू डू विद देम, यानी जो खोजें की गई हैं, यानी जो राडार है, जो जेट इंजन्स है और भी जो शक्तियाँ दी गई। अब कह रहा है कि व्हाट डज सोसाइटी वांट टू डू विद देम, यानी समाज जो है उन चीज़ों के साथ क्या करना चाहता है, यानी जो खोजें की गई हैं उनसे समाज क्या चाहता है कि हम इन चीज़ों को करें आगे या इन चीज़ों को बढ़ाएं। आगे यहाँ पे यह है, इट कैन यूज देम कंस्ट्रक्टिवली टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड और इट कैन एम्प्लॉय देम टू टीयर द वर्ल्ड टू पीसेस। आगे कह रहा है ये भी शक्ति के स्रोत ही किए गए हैं, यानी यहाँ पे अच्छा
इट कैन यूज देम कंस्ट्रक्टिवली टू इंक्रीज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यहाँ पे खुशी है, मैनकाइंड, और इट कैन एम्प्लॉय से यहाँ पे क्या है भाई, एम्प्लॉय के बारे में आपका काम है या कार्य है, देम टू टीयर्स वर्ल्ड टू पीसेस, यानी विश्व को जो है भागों में करना। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक साथ यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ये सब मानव जाति की खुशी को बढ़ाने के लिए, मानव जाति की खुशी को कंस्ट्रक्टिवली का मतलब क्या होता है, रचनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, रचनात्मक होता है, रचनात्मक होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों की बात कर रहा है कि ये सभी जो है मानव जाति की खुशी को बढ़ाने के लिए रचनात्मक रूप से उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे किस रूप में, दुनिया को टुकड़े टुकड़े, यहाँ पे देखिए पीसेस दिया है, तो दुनिया को कैसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस चीज़ को फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे, ये सब मानव जाति की खुशी को बढ़ाने के लिए रचनात्मक रूप से उनका उपयोग कर सकते हैं। दुनिया को टुकड़े टुकड़े या पीस पीस में करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं या इसका उपयोग किया जा सकता है। देयर इज secretly a scientific formula or a process of a commodity which cannot be used for the purpose, if that is what we elect to do with it। अब यहाँ पे देखिए secretly का मतलब क्या है, तो शायद ही इसका मतलब होता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है secretly, तो इसका मतलब होता है शायद ही। तो अब इन चीज़ों को देखिए, शायद ही कोई वैज्ञानिक सूत्र या समीकरण, यानी कोई भी वैज्ञानिक खोज भी आप कह सकते हैं, सूत्र नहीं समझ में आ रहा तो खोज उसको कह सकते हैं, यानी डिस्कवर आप कह सकते हैं। शायद ही कोई वैज्ञानिक या सूत्र या समीकरण हो जिसका कोई वस्तु या कोई यूज ना हो, ठीक है, या जिसका जो है कहीं युद्ध में या किसी जो है आप पर्पज़ के उद्देश्य से यूज नहीं कर सकते। यानी कोई भी समीकरण या कोई भी आपका सूत्र हो या कोई भी आपका यहाँ पे समीकरण जो दिया गया, ऐसा कोई भी समीकरण या सूत्र नहीं है जिसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं किया गया हो या नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दी वार पर्पज, यानी युद्ध के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी फार्मूला या समीकरण या आप कह सकते हैं सिद्धांत, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि उनका यूज हम जो है युद्ध के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, अच्छा, इफ़ द गिफ्ट्स ऑफ साइंस कैन बी यूज्ड बाय द इविल मैन। देखिए हमारे जो साइंस के द्वारा हमें क्या क्या उपहार जो दिए गए हैं, एक चीज़ कुछ लाइन छूट रही क्या भाई बीच, इफ़ दैट वी वाट बी इलेक्ट टू डू विद इट। अच्छा, एक लाइन ही छूट गई थी, इफ़ दैट वी वाट बी इलेक्ट टू डू विद इट, यानी जो हमारे यहाँ पे साइंस के द्वारा जो उपहार दिए गए हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि इसके बारे में संक्षेप में कहा जा सकता है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इन ब्रीफ द गिफ्ट्स टू साइंस, यानी जो साइंस के द्वारा हमें जो उपहार दिए गए हैं, जैसे कि सूत्र दिया गया, समीकरण दिया गया, सिद्धांत, उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो गिफ्ट्स बोला है, ठीक है। और इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर यहाँ पे जो गिफ्ट्स साइंस के द्वारा जो दिए गए हैं, एविल मैन टू एविल, यानी अगर बुरे व्यक्ति के पास लग जाएगा तो उसके द्वारा जो है बुराइयों को फैलाएगा। मोर ऑब्वियसली एंड द ड्रामेटिकली देन, देखिए अगर वो अच्छे के पास लगेगा तो उसको जो है अच्छाइयों को फैलाएगा, अगर बुरे के पास लगेगा तो बुरा उसका प्रयोग करेगा, मतलब ये अपने हिसाब से प्रयोग करेगा, अच्छे के पास लगेगा तो अपने हिसाब से उपयोग उसका करेगा। एंड कह रहा ड्रामेटिकली देन दे कैन यूज्ड बाय द मैन ऑफ द गुड विल टू डू गुड, और यही अगर जो है अच्छाई के पास लगेगा, यानी किसी अच्छे व्यक्ति के पास लगेगा तो संभवतः वह अच्छा कार्य इससे करने वाला है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे, हम शुरू से जो है इसको देखेंगे, आप लोग इसको सुनते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार में हटा देते हैं सब। तो शुरू से आप लोग सुनते जाना है। बिलार्ड गिब्स जो है एक क्या है 100 में आता, अच्छा ये तो हो चुका था, दोबारा यहाँ से देखते हैं, इस वाले को केवल ये वाला रिपीट करना है ना, वो तो हो चुका है, इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम मानवीय उद्देश्यों और इच्छाओं से के जो प्रश्न हैं वहीं पे क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। और विज्ञान ने हमें हाल ही में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को दी है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यानी अभूतपूर्व परिणाम के बारे में हमें क्या क्या दिया गया, जैसे राडार हो गया, जेट इंजन्स की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई, उसमें कुछ हमारे पास शक्तियों के बारे में भी दिया है। किसने दिया है, सभी चीज़ें विज्ञान में दिया है। अब यहाँ पे जो है समाज के द्वारा इन चीज़ों के साथ, यानी जो हमें खोजें हैं, जो नई नई डिस्कवर्स हैं, उनके साथ समाज क्या करना चाह रहा है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कह रहा है कि ये सब मानव जाति की खुशी को बढ़ाने के लिए रचना था। जैसे कि रॉकेट इंजन है आपका, उसको हम किस यूज में करते हैं, राडार का यूज किस लिए, हम अपनी खुशी के लिए राडार वगैरह जैसे
तो हम दूसरे के ऊपर यहाँ पे युद्ध करने के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए हम कर लेते हैं उसका यूज़। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि यह सब मानव जाति की खुशी को बढ़ाने के लिए रचनात्मक, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली भी आपका दिया है, रचनात्मक रूप से उनका जो है उपयोग कर सकते हैं दुनिया को, या तो टुकड़े टुकड़े करने के लिए, जैसे कि हम दूसरे के ऊपर जो है मिसाइल छोड़ देते हैं, या दूसरे के ऊपर जो है हमें बम गिरा देते हैं, ये सब चीज़ें वही तो हैं, उन्हीं की बात कर रहा है। दुनिया को टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे है, शायद ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधान या आपका वैज्ञानिक सूत्र हो, समीकरण हो, या सिद्धांत हो, या खोज कोई हो जिसका उपयोग ऐसा नहीं है कि युद्ध में नहीं किया जा सकता। यानी सभी खोजों का, सभी समीकरण का, सभी सूत्र का यूज कहीं ना कहीं से युद्ध में किया जा सकता है, यानी किसी न किसी प्रकार से। अब जो है देखिए, जो खोजें हैं उनके साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी जो समाज है उनके साथ क्या करना चाह रहा है। संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है, यानी थोड़े में ही इसको कह सकते हैं हम कि विज्ञान की जो देन है, यानी जो उपहार समय है, उपहार के रूप में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि कुछ फार्मूले दिए गए हैं, फार्मूले कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ खोजें दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ हमारे पास पावर के रूप में। आप देखते हैं आज परमाणु बम जो है, अभी डर जाते हैं लोग, है ना, तो काफ़ी चीज़ें ये शक्तियों के तौर पर आ जाता है। और बहुत से राडार वगैरह आ गया, जेट इंजन भी, आपके जिन चीज़ों के बारे में हमें बात की उन्हीं के बारे में हम भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब उपहार हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं साइंस के द्वारा। अब यहाँ पे जो ये उपहार से जो ये चीज़ें खोज की गई, उनका जो है अगर बुरे व्यक्ति के पास, यानी दुष्ट व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा, या उनके हाथ की चीज़ें लग जाएंगी, तो क्या होगा, उससे वो क्या करेंगे, बुराई कर सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर यही चीज़ें अच्छे व्यक्ति के पास लग जाएंगी, यानी अच्छाई पर्सन के, तो क्या करेगा वो, जो यहाँ पे अच्छा करने के लिए सोचेगा, यानी अच्छा करना वो हमेशा चाहेगा। तो इसके आगे जो है अगली क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे बुरे के पास लगना साइंस का क्या है, सारी चीज़ों के बारे में। इसमें डिलेमा ही हर जगह दिखेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डिलेमा है, तो इसमें कुछ भी क्लियर आपको नहीं दिखेगा, तो संदेह ही हमेशा इसमें बना रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम ही डिलेमा है, यानी संदेह है। तो इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आपका टॉपिक, मतलब जो जो पॉइंट आएंगे, तो समय तो बदलता जाता है वैसे, फिर क्या होगा, इसमें संदेह आपका बार बार बना रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डिलेमा है।